अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी सर्दी फ़िज़ा बहार के मौसम होता है, इसी तरह एक शादियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। इस मौसम को अच्छी तरह एंजॉय करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स बनाती हूँ, ताकि जब मुझे शादी पे जाने के लिए तैयार होना हो तो मेरी सारी ज्वेलरी असेंबल हो और आसानी से मुझे मिल जाए। तैयारी करने में मुझे कोई परेशानी ना हो। ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए मैंने मिठाई का पुराना बॉक्स लिया है। इस बॉक्स की सबसे पहले मैंने साइड से पिन्स हटा दी हैं। ये स्टेपलर लगा हुआ था इस पे, तो स्टेपलर की पिन्स हटा दी हैं और इसको पूरा खोल लिया है। खोलने के बाद मैंने इसके अंदर से प्लास्टिक शीट हटाई है, ताकि ग्लू से कवर करना इसको आसान हो। बैक साइड पे इसकी, यानी जो ऊपर जो फ्रंट साइड आएगी, उसको मैंने वाइट शीट से कवर किया, और वाइट शीट मैंने कैलेंडर की शीट ली है, बहुत अच्छा पेपर था। और अंदर से मैंने A4 कंप्यूटर शीट ली है। आप कोई भी कलर की शीट ले सकते हैं अगर आपने भी बनाना हो। चीज़ें असेंबल करके रखने का बहुत फ़ायदा होता है। जब हमने अचानक कहीं जाना हो, तैयारी करनी हो, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती है। चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई मिल जाती है। बॉक्स को मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब इसके सारे कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट कर देना है, ताकि दोबारा से बॉक्स की शेप में आ जाए। लेकिन इससे पहले मैंने टॉयलेट पेपर रोल होता है, उसका इनर पार्ट लेके उसके पीसेस कट कर लिए हैं। इससे मैं पार्टीशन बनाऊंगी। मार्क करके कटिंग करने के बाद मेरे पास जब सारे पीस रेडी हो गए हैं, सारे पीस रेडी होने के बाद इस तरह इनकी स्क्वायर शेप बना लेंगे और इन्हें असेंबल करके रख लेंगे, आपस में इनको बाइंड कर लेंगे। अब मैं बॉक्स को शेप देने के लिए इसके कॉर्नर्स को बाइंड कर रही हूँ। मेरे जहन में ना एक क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने अपनी अम्मी से और अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि पहले ज़माने में आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते थे या गोल्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे, और शादियाँ किस तरह हुआ करती थी। मेरी अम्मी ने और मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि पहले वक्तों में ये आम आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं हुआ करती थी, बल्कि जिसके पास गोल्ड होता था या चांदी होती थी, चांदी की ज्वेलरी पहना करते थे। सादगी का वक्त था और किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, और ना ही कोई दिखावा होता था। जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो वही इस्तेमाल कर लेता था। चलिए, बातों बातों में मैंने ये असेंबल कर लिया है, और अब मैं ये पार्टीशन जो मैंने बना के रखी थी, इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। मेरी बेटियों को ये पार्टीशंस बहुत छोटी लग रही थी, और वो मेरे मज़ाकन कह रही थी कि मम्मा, आपने इतने छोटे छोटे से बॉक्स बना दिए हैं, आपके तो इतने बड़े बड़े झुमके और इयररिंग्स हैं। तो मैंने कहा, नहीं, तुम देख लेना, मैं सारा सेट करके आप लोग को दिखाऊंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने लगी हूँ बॉक्स को। और आप देख सकते हैं कि साइड पे जो मैंने बॉक्स रखा हुआ है, इसमें पहले मेरी ज्वेलरी होती थी, और सारी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा मिक्स हुई हुई थी, और जब भी मैंने कहीं जाना होता था तो मुझे ज्वेलरी ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा होता था। मैंने जो ये बॉक्स बनाया है, इसमें सारी ज्वेलरी अच्छे तरीके से मैंने सेट करके रखी है। अभी एक फंक्शन हमने पिछले दिनों अटेंड किया, तो मुझे बहुत आसानी हुई है, और सारे बॉक्स में से ही मैंने ज्वेलरी आराम से निकाल ली है और असेंबल की हुई मुझे मिली। बॉक्स की डेकोरेशन आपके ऊपर है कि आप जिस तरह चाहें डेकोरेट कर लें, जिस तरह आपको पसंद हो। बॉक्स के कॉर्नर्स पे ग्लिटर शीट लगाने से मेरा बॉक्स डेकोरेट भी हो गया है, प्यारा लग रहा है, और सिक्योर भी हो गया है। अब इसके ऊपर की साइड से, फ्रंट साइड से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। बस मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैं करती गई हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डेकोरेट करना हो, आपको बस मैंने एक आइडिया देना है किस तरह से हम एक ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आएगा। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है ज्वेलरी बॉक्सेस। और थोड़ा-सा और डेकोरेशन करने के लिए मैं सबीन की टेबल पे रखी हुई बटरफ्लाई उठा के ले आई हूँ और इसको लगा रही हूँ। अब इसके अंदर से थोड़ी सेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको प्यारा सा लुक देने के लिए स्प्रे पेंट किया है, और अब मैं ये साइड पे फ़ोम पेस्ट कर रही हूँ। इस फ़ोम के ऊपर मैं रिंग्स लगाऊँगी। इसके ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हैं छुरी से। अब मैंने एक हार्ड कार्ड लिया है, और हार्ड कार्ड्स लेके उनके ऊपर मैंने अपने बड़े-बड़े सारे सेट्स जो हैं, ज्वेलरी सेट्स हैं, उनको सेट करके लगा दिया है। चलिए, ये ग्रीन सेट इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। मैंने बस घर में से ही उठाए थे जो मुझे मिल गए। सनीका ने ये रैप किया हुआ था, उसने अपनी कोई चीज़ बनानी थी लेकिन उसने बनाई नहीं। तो मुझे ये कार्ड अच्छे लगे, तो मैं उठा के ले आई, और मैंने कहा चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे ज़ाया ना हो।
पहले मैंने जो ये बड़ा वाला सेट है ये मैंने दूसरे उस कार्ड के ऊपर लगाया, लेकिन उसके ऊपर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, सेट नहीं हो रहा था। मैंने ये फ़ोम लिया और फ़ोम के ऊपर इसको सेट करके रखा। तो ये फ़ोम के ऊपर आसानी से सेट हो गया और इसमें इयररिंग्स भी आ गए। رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان وأطيار। ये देखें, इतने छोटे से बॉक्स में इतना कुछ मैंने ठूँसा हुआ था और अब मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं और अब मैं उस बॉक्स में अपने बड़े वाले बॉक्स में सेट करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि जो मेरी बेटियों के सेट हैं छोटे-मोटे वो भी मैं इसी में एडजस्ट कर दूँगी, लेकिन वो इसमें एडजस्ट नहीं हो रहे थे तो मुझे निकालने पड़े। जो मैंने सारे सेट कार्डबोर्ड पे सेट किए थे तो उनको मैंने रैप कर दिया है। और एक और मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सेट है, इसको भी मैं फ़ोम के ऊपर लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद इसको भी मैंने रैप कर दिया है। رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان وأطيار। फाइनली अब मैंने ये सेटिंग कर दी है, लेकिन मुझे थोड़ी सेट नहीं लग रही थी तो मैंने दोबारा इयररिंग्स उठाए और उनके कार्ड अलग किए और बड़े वाले सेट भी असेंबल करके रखे ताकि बॉक्स इजीली बंद हो सके। और सब पोर्शंस के अंदर मेरी ज्वेलरी आ गई है, रिंग्स भी सेट हो गई हैं। अब इसके बाद मैंने अपनी बेटियों के लिए एक बॉक्स बनाया, वो भी मैंने एक मिठाई का बॉक्स लिया और इसके अंदर मैंने एक ऊपर पोर्शन बना के उसके अंदर माला हैंग कर दी थी। अब इस बॉक्स में ब्रेसलेट्स रखने के लिए मैंने 2 पार्टीशंस बनाई हैं और ये पार्टीशंस भी टिश्यू रोल से बनाई हैं। इस बॉक्स को भी मैंने सिंपली कवर कर दिया था, कवर करके अब ये सिर्फ 2 पार्टीशंस बनाई हैं। इसके अंदर फिर मैंने ब्रेसलेट रख दिए हैं। के बाद एक फ़ोम का पीस चिपकाया है ताकि इसके ऊपर रिंग्स रखी जा सके। अब इस बॉक्स में भी मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं और ऊपर से मैं हल्का-फुल्का सा डेकोरेट कर रही हूँ। कोई इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं करी क्योंकि घर में ही यूज़ करने हैं ये बॉक्स। इसके ऊपर जो पहले मैंने एक पॉकेट लगाई थी वो बहुत छोटी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये बड़ी पॉकेट लगाती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ ये मैंने कैसे लगाई है। जो कॉपियों के ऊपर कवर शीट होती है वो मैंने ली थी, कवर लेके और इसको कट कर लिया था जितना मुझे साइज़ चाहिए था उसको लगा के, और मैंने ऊपर साइड पर एक थ्रेड लगाया था जिसके साथ माला हैंग हो रही है और वो माला जब हैंग होके लटकेगी तो वो इस पॉकेट के अंदर आ जाएगी। 3 साइड से इसको ग्लू गन से पेस्ट कर दिया मैंने और एक साइड ओपन रखी है। अब मेरे बॉक्स रेडी हो गए हैं। और एक और बहुत अहम बात कि मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्स को बंद करने के लिए एक बटन लगा के और उस पे एक डोरी लगा दी थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।